ओम शांति। 24 अगस्त 2021 आज के बाबा के साकार महावाक्य है। आज बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल एक बाप को याद करो, माना एक शिव बाबा को याद करो। प्रश्न है, भारत पर सतयुगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए? उत्तर, पवित्रता का बल। बाबा पवित्रता पे अटेंशन दिला रहे हैं कि नया स्वराज्य स्थापन करने के लिए पवित्रता का बल चाहिए। तुम सर्वशक्तिवान बाप मन शिव बाबा से योग लगाकर पवित्र बनते हो। बाबा से योग लगाकर बाबा की याद में निरंतर रहकर हम पवित्र बनते हैं। ये पवित्रता का ही बल है जिससे सतयुगी स्वराज्य की स्थापना होती है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। ज्ञान और योग बल ही पावन दुनिया का मालिक बना देता है। इसी बल से एक मत की स्थापना हो जाती है। अभी गीत है, आखिर वो दिन आया, वो दिन आया जिस दिन का रास्ता तकता था। आखिर वो दिन आया, आखिर वो दिन आया, वो दिन आया जिस दिन का रास्ता तकता था। आखिर वो दिन आया। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना ना सभी ने गीत। ये गीत कोई अपना बनाया हुआ नहीं है, जैसे और वेदों शास्त्रों का सार समझाया जा रहा है, वैसे ये भी जो गीत बनाए हैं उनका भी सार समझाते हैं। इन गीतों का भी सार बाबा हमको समझाता है। तो बाबा कह रहा है कि बच्चे जानती हैं कि खिवैया वह भगवान, वह सदगति दाता एक भगवान है और वो कृष्ण नहीं है, वो शिव बाबा है जिसको भगवान कहते हैं। उसका अर्थ बच्चे ही समझ सकते हैं, मनुष्य नहीं समझते हैं। सतगति अर्थात दुख से छुड़ाकर शांति की प्राप्ति कराते। शिव बाबा हमको शांति की प्राप्ति कराते हैं ना। बाबा कह रहे हैं, भारतवासी बच्चे जानते हैं कि यहाँ पवित्रता सुख शांति थी। इसी भारत में पवित्रता सुख शांति थी, जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सत्युग में राधे कृष्ण का राज्य नहीं कह सकते। वास्तव में माताओं की हम जीन्स राधे हैं। बाबा कह रहे, वास्तव में माताओं की हम जीन्स राधे हैं। फीमेल है ना, उनको जास्ती प्यार करना चाहिए। फिर भी कृष्ण को बहुत प्यार करते, झूले में झुलाते हैं। कृष्ण की जन्माष्टमी में मनाते हैं। अभी 30 को जन्माष्टमी आने वाली है ना, तो बाबा कह रहे कृष्ण की जन्माष्टमी भी मनाते हैं। जन्माष्टमी तो मनाते हैं कृष्ण की। बाबा कह रहे हैं राधे की जयंती नहीं मनाते हैं। वास्तव में मनाना चाहिए दोनों का। ऐसे नहीं कि केवल कृष्ण का मनाना चाहिए। समझ तो कुछ है नहीं, उनों की जीवन कहानी को तो कोई जानते नहीं। बाप आकर अपनी और सबकी जीवन कहानी सुनाते। शिव बाबा आकर हमको अपनी भी जीवन कहानी सुनाता और कृष्ण वगैरह की भी जीवन कहानी सुनाता है। बाबा कह रहे हैं, मनुष्य कहते भी हैं शिव परमात्मा नमः, परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते। सिर्फ ऐसे ही कहते हैं लेकिन जानते नहीं है। बाबा वही कह रहे हैं, मनुष्य की जीवन कहानी को हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो गाई जाती है ना
कितने इलाके पर राज्य करते थे, कितनी जमीन पर राज्य करते थे, कौन राज्य किया, फिर कहाँ गए, ये सब तो हिस्ट्री में वो सब पढ़ाते हैं। ये सभी मनुष्यों की दुनियावी हिस्ट्री। अभी बाबा हमको समझा रहे हैं कि मनुष्य तो अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं दुनिया की, कितने इलाके पर क्या राज्य किए, ये सब बातें कोई नहीं जानते। ये सब बातें थोड़ी कोई जानते हैं, ये जो बाबा की ज्ञान की बातें। तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाया जाता है, बाबा हमको अच्छी रीति समझाता है। बाबा कहता रचयिता और रचना की नॉलेज बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है कि बरोबर अब किस दुनिया का अंत है, कलयुग का अंत है और सतयुग का आदि है। सतयुग आने वाला है तो सतयुग का आदि है। संगम पर ही अभी जो संगम युग है, तो इस संगम पर ही परम पिता परमात्मा आकर मनुष्य को पतित से पावन देवता बनाते हैं। उत्तम पुरुषत्व पुरुषोत्तम बनाते हैं, पुरुषों में उत्तम लक्ष्मी नारायण देवी देवता बनाते हैं। क्योंकि इस समय के मनुष्य उत्तम नहीं है, बल्कि क्या है, बताओ सभी क्या है? चलो बाबा कह रहे हैं बल्कि कनिष्ठ है। उत्तम मध्यम कनिष्ठ सतो रजो तमो होते हैं। जो अच्छी तरह ज्ञान सुनेंगे उनको सतोगुणी कहेंगे, जो थोड़ा सुनेंगे उनको रजोगुणी कहेंगे, जो सुनते ही नहीं 1% भी नहीं सुनते उनको क्या कहेंगे, तमोगुणी कहेंगे। पढ़ाई में भी ऐसे होते हैं नंबर 1, पढ़ाई में भी ऐसे ही होते हैं। बाबा कह रहे तुम बच्चों को सतो प्रधान पढ़ाई चाहिए, इसलिए सतो प्रधान लक्ष्मी नारायण बनने का तुमको ज्ञान दिया जाता है। शिव बाबा टीचर बन हमको ज्ञान देता है। बाबा कहता है कि नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। गीता के लिए भी तुम कहती हो कि ये है सच्ची गीता। ये बाबा जो ज्ञान मुरली नर से नारायण बनने की में सच्ची सच्ची सत्य नारायण कथा सुना रहे हैं, ये मुरली है। बाबा कह रहे हैं तुम कहते हो कि ये है सच्ची गीता, तुम्हें लिख भी सकते हो ये है सच्ची गीता पाठशाला, अर्थात सत्य नारायण बनने की कथा, सच्ची सच्ची अथवा सच्ची अमर कथा, सच्ची तिजरे की कथा। चित्र तो सब तुम्हारे पास है, बाबा कह रहे चित्र तो सब तुम्हारे पास है, इनमें सारा ज्ञान है। ये जो बाबा की प्रदर्शनी के चित्र हैं, इनमें सारा ज्ञान है। बाबा कह रहे तुम बच्चे प्रतिज्ञा करते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भारत को सतो प्रधान स्वर्ग बनाकर ही छोड़ेंगे। तुमको इतला खबर करनी है, गांधी जी भी पावन राज्य चाहते थे तो जरूर अब पतित राज्य है। पावन राज्य राम राज्य चाहिए से कहते थे, तो मतलब पतित राज्य। ये कोई समझ नहीं सकते कि हम खुद ही पतित थे। अगर आप भी उनको बोलो कि बाबा कहता अभी तुम पतित हो, तो वो मानेंगे भी नहीं और खुद भी नहीं समझते हैं कि वो खुद ही पतित थे। रावण है 5 विकार, कहती है राम राज्य चाहिए तो जरूर आसुरी संप्रदाय ठहरना। बाबा देखो हमको कितने प्यार से समझा रहा है, परंतु ये किसकी बुद्धि में नहीं आता है। कितने बड़े बड़े गुरु लोग भी इतना नहीं समझते हैं। तुम बच्चे इतला करते हो, मना खबर करते हो कि हम श्रीमत पर ब्रह्मा द्वारा 5000 वर्ष पहले मुआफिक देवी राज्य स्थापन करेंगे। देवी राज्य मन सत्युग की दुनिया स्थापन करेंगे। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। ये जो हमारा संगम युग है, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि कनिष्ठ पुरुष से अभी पतित कनिष्ठ ही तो हो गए हम सभी,
तो जबकि कनिष्ठ पुरुष से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बनते हो, पुरुषों में उत्तम लक्ष्मी नारायण देवी देवता बनते हो, मर्यादा पुरुषोत्तम आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। देखो बाबा हमें एक एक चीज क्लियर कर रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। अब एक ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, फिर दूसरे धर्म होंगे ही नहीं। तुम बच्चे सिद्ध कर समझाती हो कि सतयुग में एक धर्म एक ही राज्य था। सतयुग में एक धर्म था आदि सनातन देवी देवता धर्म और एक ही राज्य था, एक ही देवी देवताओं का राज्य था। ना अनेक धर्म थे और ना अनेक राज्य थे। बाबा कह रहे हैं बल त्रेता में सूर्यवंशी से बदल चंद्रवंशी में जाती है, परंतु होगी एक ही भाषा। चंद्रवंशी जब होंगे तो फिर त्रेता युग में भी एक ही भाषा हिंदी होगी। अब तो भारत में अनेक भाषाएं, मलयालम, तमिल और भी ओडिसी और भी बहुत सारी भाषाएं, कन्नड़, जाने क्या क्या भाषाएं, इंग्लिश वगैरह। तो बाबा कह रहे अभी तो भारत में अनेक भाषाएं हैं। बच्चे जानती हैं कि हमारे राज्य में एक ही भाषा थी और वो थी हिंदी। आजकल तो बहुत कुछ देखते रहेंगे, जैसे मुसाफिरी से नजदीक आते जाते हैं, अपने देश तरफ तो खुश होते हैं कि अब अपने घर आ गए, बस अब जाकर मिलेंगे। तुमको भी अपनी राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा। अपनी राजधानी माना सतयुग की राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा। बाबा कह रहे हैं अभी बाबा कहते अपने पुरुषार्थ का भी साक्षात्कार होगा। हमें अपने पुरुषार्थ का भी साक्षात्कार होगा। वहाँ पे देखेंगे कि बाबा हमको कितना कहते हैं कि पुरुषार्थ करो, नहीं तो हाय हाय करेंगे। बाबा पुरुषार्थ पे अटेंशन दिला रहे हैं कि नहीं तो हाय हाय करेंगे और पद भी कम हो जाएगा। योग की यात्रा सबको बताते रहो। योग की यात्रा माना याद की यात्रा, निरंतर बाबा को याद करने की यात्रा का रास्ता सबको हमें बताते रहना है। समझाना तो बहुत सहज है, सीढ़ी कितनी सहज है। जो देरी से आते हैं उनको दिन प्रतिदिन सहज ज्ञान मिलता है। एक हफ्ता समझने से ही सहज समझ जाएंगे। चित्र ऐसे बने हुए हैं जिनमें एक्यूरेट समझानी है। हमारे बाबा के चित्र ऐसे बने हुए हैं कि जिनमें एक्यूरेट समझानी है। बाबा कह रहे हैं अभी 84 जन्मों का चक्र बिल्कुल ठीक है, ये भारतवासियों के लिए है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। हम मास्टर नॉलेजफुल हो गए क्योंकि बाबा रोज आकर हमको इतना ज्ञान देता है सहज बतला करके कि हमारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। तो बाबा कह रहे हैं अभी कि अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो कि पतित पावन सदगति दाता शिव बाबा की श्रीमत पर हम फिर से सहज राजयोग पल से अपने तन मन धन से भारत को क्या बनाते, स्वर्ग बनाते हैं। दूसरे कोई का हम नहीं लगाते हैं, अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। जितना जो करेंगे, बाबा कह रहे जितना जो करेंगे वे अपने भविष्य के लिए बनाते हैं, अपने भविष्य के लिए पुण्य जमा करते हैं। बाबा कह रहे हैं तुम ही घर की भांति हो, तुम्हारे से ही बाबा सतयुगी स्वराज्य स्थापन करा रहे हैं। खर्चा भी तुम ही करेंगे, तुम्हारा कोई जास्ती खर्चा नहीं है। हम तो ब्राह्मण बन गए ना, तो हमारा कोई जास्ती खर्चा नहीं है। तुमको सिर्फ शिव बाबा को याद करना है।
बस एक काम है शिव बाबा को याद करना। कन्याओं को कोई क्या खर्चा करना है, उनके पास कुछ है क्या? बाबा बच्चों से क्या फीस लेंगे? कुछ भी नहीं। ये बाबा अभी टीचर बन के हमें मुरली पढ़ा रहे हैं ना, तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा बच्चों से क्या फीस लेंगे? कुछ भी नहीं। देखो इतना ऊंचा ज्ञान, हाँ, अनमोल हीरे जैसा ज्ञान, अमूल्य हीरे जैसा ज्ञान, एक एक ज्ञान रतन अमूल्य है, इसकी भी बाबा फीस नहीं लेता। नहीं तो वो जो जिस्मानी लौकिक पढ़ाई है ना, उसकी चाहे ऑनलाइन पढ़ाई करो चाहे स्कूल में जाके पढ़ाई करो, फीस तो वो लोग लेते ही हैं। जबकि वो पढ़ाई कोई काम की है नहीं, तो बाबा कह रहे हैं कि बाप बच्चों से क्या फीस लेंगे? बाबा बाप है ना, सच्चा सच्चा, इसलिए बाबा फीस नहीं लेता। बाबा कह रहे हैं स्कूलों में तो पहले फीस की बात करते हैं, वहाँ कितना पढ़ाई में खर्चा होता है, यहाँ तो शिव बाबा बच्चों से कैसे पैसा लेंगे? शिव बाबा को अपना घर थोड़ी बनाना है जो पैसा लेंगे। तुम बच्चों को भविष्य स्वर्ग में जाकर हीरे जवाहरों के महल बनाने हैं, इसलिए तुम यहाँ जो करते हो उसका रिटर्न भविष्य में तुमको मिल जाता है। हमको सतयुगी राजधानी मिल जाती है राज्य करने के लिए। बाबा कह रहे हैं अभी इसलिए तुम यहाँ जो करते हो उसका रिटर्न भविष्य में तुमको महल मिल जाता है। ये बड़ी समझने की बातें कोई रीति से, जितना जो तन मन धन से सेवा करेंगे वे ऐसा वहाँ पाएंगे। कॉलेज व हॉस्पिटल बनाते हैं, 10 लाख 20 लाख लगाने पड़ते हैं स्कूल व हॉस्पिटल बनाने में। यहाँ तो इतना खर्चा नहीं लगता, यहाँ थोड़ी कोई खर्चा लगता है। छोटे से मकान में रूहानी हॉस्पिटल, रूहानी कॉलेज कम हॉस्पिटल बनाते, रूहानी कॉलेज का हॉस्पिटल बनाते हैं। पांडवों आदि का पति कौन था? बाबा कह रहे हैं पांडवों का आदि पति कौन था? उन्होंने तो कृष्ण का नाम लिख दिया है। वास्तव में है निराकार भगवान, और निराकार भगवान है शिव बाबा। तो वास्तव में है निराकार भगवान, तुमको श्रीमत देने वाला भगवान है। ये जो मुरली है बाबा की, इसमें हमें बाबा की श्रीमत मिलती है, तो हमको श्रीमत देने वाला भगवान है शिव बाबा। बाकी तो सब है रावण की मत पर, बाकी सब मनुष्य तो रावण की मत पर है। रावण राज्य में रावण की मत पर कितने डर्टी बन पड़े हो। बाबा बाप के रूप में कह रहे हैं कि रावण की मत पर चल के तो इतना डर्टी बन पड़े हो, पतित बन पड़े हो। अभी बाबा हमको धोबी बन के साफ करता है, क्लीन करता है। अब यही सृष्टि पुरानी वही नई बनती है। सृष्टि में भारत ही था, भारत नया, भारत पुराना कहेंगे। नया भारत तो क्या था? स्वर्ग था। फिर भारत पुराना है तो नर्क है। इनको कहा जाता है कैसा नर्क? रौरव नर्क, कुंभीपाक नर्क। मनुष्य की ही बात है, यहाँ सुख का नाम निशान नहीं है। बाबा कह रहे यहाँ सुख का नाम निशान नहीं है। ये कोई सुख थोड़ी ही है। सन्यासी भी कहती हैं इस समय का सुख कागविष्टा समान है, ऐसे सन्यासी लोग भी कहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए वह गृहस्थ व्यवहार को छोड़ देते हैं, वे स्वर्ग व सत्युग की स्थापना कर न सके। वो सन्यासी थोड़ी स्थापना कर सकेंगे सत्युग की। कृष्णपुरी माने सत्युग तो परमात्मा स्थापन करते, क्योंकि पवित्र है ना, गाया भी जाता है छोटा बच्चा ब्रह्म ज्ञानी समान है। छोटे बच्चों को विकारों का पता नहीं रहता, सन्यासियों को फिर भी पता है। बाबा कह रहे बच्चा तो जन्म से ही महात्मा है, बच्चों को तो पवित्र फूल कहा जाता है। बाबा हम बच्चों के लिए कह रहे नंबर 1 फूल है श्री कृष्ण, स्वर्ग नई दुनिया का पहला प्रिंस कृष्ण है ना। जन्म लिया तो कहेंगे
फर्स्ट प्रिंस। कृष्ण को तो सब याद करते हैं कि श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अब बाप कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो बनना है सो बनो, अभी बनो। सिर्फ एक कृष्ण थोड़ी बनता है। प्रिंस ऑफ, बाबा कह रहे प्रिंस ऑफ वेल्स कितने बनते हैं? सेकंड थर्ड होते हैं ना, तो यहाँ भी डिनेस्टी है। बाप के पिछाड़ी फिर दूसरे गद्दी पर बैठेंगे। जैसे घराने होते हैं वैसे यह घराना है। तुम्हारा कनेक्शन ही क्रिश्चियन से है। कृष्ण और क्रिश्चियन दोनों की एक ही राशि है। लेन देन भी आपस में बहुत चलती है। भारत से वे कितना धन ले गए हैं? बाबा कह रहे अब फिर दे रहे हैं, रिटर्न सर्विस कर रहे हैं। ये यूरोप वासी आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे। इस पर कहानी भी है, एक कहानी भी है ना, दो बिल्ले लड़े, बीच में माखन बंदर खा गया। ये बात अभी की है। वे आपस में लड़ेंगे और राज्य भाग्य तुमको मिलना है और राज्य भाग्य सत्युग का हमको मिल जाएगा। बाबा कह रहे हैं अब तुम बच्चों को अथाह ज्ञान है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ऐसे नहीं है कि हम गुजराती हैं, बंगाली, मराठी हैं। ये नहीं, ये शरीर का ये सब नहीं है। हम गुजराती, मराठी हैं, बंगाली, ऐसे नहीं करना है। ये है नहीं, ये मतभेद भी निकल जाना चाहिए। हम एक बाप की संतान है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, गुजराती बंगाली नहीं है। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा की श्रीमत पर फिर से हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। ज्ञान और योग बल से ही हम पावन बनते हैं। योग बल से ही हम पावन बनते हैं। बाप है सर्वशक्तिवान। बाबा तो सर्वशक्तिवान है ना, ऑलमाइटी अथॉरिटी। उनसे बल मिलता है, उनसे हमें सर्व शक्तियाँ मिलती हैं। तुम विश्व की बादशाही लेते हो। लड़ाई आदि इसमें कुछ नहीं करते हो, लड़ाई आदि थोड़ी कुछ करते हैं। सारा पवित्रता का बल है। कहते भी हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ, तो याद का ही बल है। याद का, बाबा की याद का ही बल है। ऐसे नहीं कि वहाँ गोरख धंधे में जाकर सब भूल जाए। यहाँ सम्मुख तो ज्ञान सागर की लहरें देखते रहते। नदियों में तो वे लहरें नहीं होती, सागर में ही होती हैं। सागर की एक लहर कितना नुकसान कर देती है। जब अर्थक्वेक होगी तो सागर भी उथल खाएंगे। बाबा कह रहे जब अर्थक्वेक होगी तो सागर भी उथल खाएंगे। सागर को सुखाकर जमीन ली है, वह जमीन फिर कितने दाम में बेचते हैं तुम जानते हो। ये बॉम्बे ही नहीं रहेगी, आगे ये बॉम्बे थोड़ी थी। छोटा एक गावड़ा था, माना गांव था। आगे ये इतना बड़ा बॉम्बे शहर थोड़ी था, एक छोटा सा गांव था। ये माताएं तो भूली हैं, ये इतना लिखी पढ़ी नहीं है, या तो पढ़ा हुआ सब भूलना है, तब तो बाप को याद कर सकेंगे। तुम कुछ नहीं पढ़े हो तो अच्छा है। बाबा माताओं को कह रहे तुम कुछ नहीं पढ़े हो तो अच्छा है। पढ़े हुए मनुष्य समझने समय कितने प्रश्न करते। हाँ, हमें लॉजिक्स बताओ, ये वो। यहाँ तो सिर्फ बाप को याद करना है, किसी देहधारी मनुष्य को याद करने की बात नहीं है। देहधारी को थोड़ी हमें याद करना है, हमें तो बाबा को याद करना है, शिव बाबा को याद करना है। महिमा है ही एक बेहद के बाप की, माना शिव बाबा की। तुम जानते हो कि ऊंचे ते ऊंचा है एक भगवान, शिव बाबा एक भगवान। फिर सेकंड नंबर में कौन है? ब्रह्मा। उनसे ऊंचा कोई होता नहीं, इससे बड़ी आसामी कोई नहीं। बाबा कह रहे इससे बड़ी आसामी कोई नहीं, परंतु चलते देखो कितना साधारण है। कैसे साधारण रीति बच्चों से बैठते,
ट्रेन में जाते हैं, कोई क्या जाने कि ये कौन है। भगवान आकर ज्ञान देते हैं, शिव बाबा आकर ज्ञान देते हैं, जरूर प्रवेश कर ज्ञान देंगे ना। शिव बाबा को तो रथ की आवश्यकता है, क्योंकि शिव बाबा निराकार है। वो हम शरीरधारी आत्माओं को कैसे ज्ञान देगा अगर रथ का आधार नहीं लेगा। तो बाबा रथ का आधार लेके हमको ज्ञान देता है, ब्रह्मा का रथ का आधार लेकर। अगर कृष्ण होगा तो भीड़ मच जाती, फिर तो पढ़ा भी ना सके, सिर्फ दर्शन करते रहे। यहाँ तो बाप गुप्त साधारण वेश में बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम हो कैसी सेना? इनकॉग्निटो सेना। कॉग्निटो सेना नहीं, इनकॉग्निटो सेना। इनकॉग्निटो वॉरियर्स, गुप्त वॉरियर से हम, गुप्त सेना, गुप्त शिव शक्ति पांडव सेना। तुम जानती हो कि हम आत्माएं योग बल से फिर से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। सतयुग का राज्य हम स्थापन कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं ये पुराना शरीर छोड़ जाए, नया गोरा शरीर धारण करेंगे। गोरा माना सतो प्रधान शरीर, सतयुग में जाए हम आत्मा धारण करेंगे। अब है आसुरी संप्रदाय, फिर बनेंगे कौन सी संप्रदाय? देवी संप्रदाय। आत्मा कहती है कि हम नई दुनिया में देवी शरीर धारण कर जाए राज्य करूंगा। आत्मा मेल है, शरीर प्रकृति है। आत्मा सदैव मेल है, बाकी शरीर हिसाब किताब से मेल फीमेल का मिलता है। बाबा कह रहे आत्मा सदा मेल है, बस शरीर मेल फीमेल का बदलता रहता है हर जन्म में। लेकिन मैं हूँ कौन सी आत्मा? अविनाशी आत्मा, जिसका विनाश नहीं हो सकता, अविनाशी आत्मा। ये चक्र फिरता रहता है, ये ड्रामा का बना बनाया अनादि चक्र फिरता रहता है। कलयुग का विनाश भी जरूर होगा, तब तो फिर सतयुग की दुनिया स्थापन हो, तो कलयुग का विनाश भी जरूर होगा। विनाश के आसार भी सामने देखते हो, दिख रहे हैं ना विनाश के आसार। बाबा देख रहे हैं, बाबा कह रहे हैं वही महाभारत लड़ाई है, तो जरूर भगवान भी होगा। किस रूप में, किस तन में है, वे तुम बच्चों के अलावा किसको पता नहीं, और मनुष्यों को थोड़ा ही पता है। बाबा कह रहे हैं, कहते भी हैं मैं बिल्कुल साधारण तन में आता हूँ, और वो साधारण तन है ब्रह्मा का। तो ब्रह्मा के साधारण वृद्ध तन में बाबा आता है। मैं कृष्ण के तन में नहीं आता हूँ, बाबा कृष्ण के तन में थोड़े ही आएंगे। यही पूरे 84 जन्म लेते हैं, ब्रह्मा ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में के भी अंत में आता हूँ। 84 जन्म सूर्यवंशी घराने वाले ही लेते हैं, वही पहले नंबर में आएंगे। जिन्होंने 84 जन्म लिए होंगे, जो सूर्यवंशी घराने के होंगे, वही पहले नंबर में आएंगे सतयुग में, महाराजा महारानी बनेंगे। साकारी झाड़ और निराकारी झाड़ दोनों का तुमको सारा ज्ञान है। मूल वतन माना परम धाम से नंबरवार आत्माएं आती हैं इस सृष्टि पर। पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं, फिर नंबरवार, बाबा कह रहे फिर नंबरवार क्या होता है, फिर नंबरवार और धर्म वाले आते हैं। चित्रों में समझानी तो बड़ी ऊंची है, बाबा कह रहे चित्रों में समझानी तो बड़ी ऊंची है। बाबा कह रहे बच्चों को समझाना है, कुमारियों को खड़ा होना चाहिए। कोई बच्चियां ऐसी ऐसी बातें समझाएं तो कमाल है ना। बाबा का इतना वंडरफुल ज्ञान है, वो बच्चियां समझाए तो कमाल की बात है ना। बाबा हम छोटी कुमारियों के लिए कह रहे हैं कितना नाम निकालेंगी, लौकिक अलौकिक दोनों नाम वाला करेंगी। आज अभी बाबा कहते
अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो ये थे आज की बाबा के महावाक्य। अभी इन साकार महावाक्यों में से 2 मुख्य पॉइंट है, तो धारणा के लिए मुख्य सारे। पहला पॉइंट, संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो कनिष्ठ बन जाए। दूसरी पॉइंट, गुप्त रूप में बाप का मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। याद और पवित्रता का बल जमा करना है। अभी आज का वरदान है बहुत ही अच्छा। अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। अभी वरदान का एक्सप्लेनेशन। जो बच्चे ज्ञान का सिमरण कर उसका स्वरूप बनते हैं प्रैक्टिकल में, वह सदा हर्षित रहते हैं। सदा हर्षित रहना ये ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। आज बाबा ने हमको बताया कि सदा खुश रहना, सदा हर्षित रहना ये ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। दिव्य गुण अपनी चीज है, अब गुण माया की चीज है जो संग दोष से आ गए हैं। अब उसे पीठ दे दो और अपने ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। कोई भी आसुरी व व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं रख सकेंगे, क्योंकि हम बहुत पावरफुल बन जाएंगे। अभी आज का स्लोगन है 24 तारीख का, संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई